माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है दी स्क्वायरल। और इस चैप्टर को, इस पोएम को मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने इसको रीड करा था और आपके लिए इसको सही तरीके से रिसाइट करा था। रिसाइट का मतलब तो पढ़ने से पोएम वगैरह जो है, जो पोएम होती है और जो हॉली बुक्स होती हैं उनको हम रीड नहीं करते, उनको रिसाइट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायरल, ये जो आपकी पोएम है इसको मैंने पढ़ा था। पढ़ने के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए प्लीज़। सबसे पहले है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ये यहाँ से शुरू हो रही है, देखिए। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ये जो वीडियो मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास 7 के हैं उनके टेक्स्ट बुक से है। क्लास 7 मैं लिख देता हूँ, CLASS क्लास, और ये है 7, ये क्लास 7 के लिए है। सबसे पहले है दैट ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। आपने गिलहरी देखी होगी और गिलहरी को देखने के बाद आपको कैसा फील आता होगा, आप कैसा महसूस करते हैं उसको देखने के बाद, आपको उसकी बॉडी पर क्या स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो अगर आप एक गिलहरी को देखिए, राइट, तो उसकी बॉडी पर आपको मतलब ऐसा लगता है उंगलियों से किसी ने मार्क करा हुआ है, उंगलियों से, राइट। उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, अगर आप देखें तो उस पर उंगलियों से मार्क करा होता है। एक तरह से ग्रे शेड होता है, ग्रे शेड मतलब इसमें डार्क भी शेड होता है और थोड़ा सा लाइट शेड भी होता है। और ऐसा लगता है किसी ने उसको ऊपर से छुआ है और छूने के बाद जब गिलहरी आगे निकल जाए तो वो मार्क पड़ जाते हैं, तो ऐसा आपको दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि उसकी जो टेल होती है, जब वो भागती है तो उसको अप कर लेती है। अप करने का मतलब उठा लेती है। और जब उठाने पर आप उसको कभी गौर से देखिए गिलहरी को, तो आपको क्या लगेगा कि बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क जैसा सवाल का निशान होता है ना, बिल्कुल वैसे बन गई है। तो देखिए इसमें लिखा है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अगर आप उसके टेल को देखिए गौर से तो आपको हमेशा एक सवाल नज़र आता है जो उसकी टेल से बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरी लाइन है एन ओवर कोट ऑफ अ ग्रे, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मैंने बताया ना, एक्सप्लेन करा है कि अगर आप देखिए तो जो ग्रे शेड है, राइट, इसका उसके जिस्म पर ओवर कोट लगता है। ओवर कोट का मतलब होता है जब सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऐसा कोई कोट पहनते हैं जो ऊपर से मेरे को नीचे तक कवर कर लेता है, यानी कि मेरे हाथों से लेकर के, मेरे नेक से लेकर के और मेरे पैरों तक को, यानी कि हाफ लेग को कवर कर लेता। तो वो एक तरह का ओवर कोट होता है जो सर्दियों में अक्सर हम पहनते हैं, ग्रे कलर का होता है, सर्दियों से हमको बचाता है। तो कहते हैं कि जब आप उसको ऑब्ज़र्व करिए, जब आप उसको देखिए तो आपको क्या लगेगा कि वो गिलहरी पर जो वो 3 जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, वो जो शेड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है, वो ओवरकोट लगता है। जैसे लगता है कि गिलहरी ने कोई ओवरकोट पहन रखा है, अपने जिस्म पर कोई एक ओवरकोट जो है वो डाल रखा है। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही सैट अप, ये देखिए जो लाइन है, इसका मतलब है ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और उसकी खाने के लिए क्या चीज़ होती है, वो नट वगैरह को खाते हैं। अगर गिलहरी देखें आप तो क्या खाते हैं, जैसे बेर है, राइट, और जामुन है, या किसी तरह का कोई नट है, राइट। नट जैसे मूंगफली के दाने हो सकते हैं आपके, आप अगर आप मूंगफली के अलावा चने की बात करते हैं तो ये सब नट कहलाते हैं। तो कहते हैं ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट नट। जब उसको नट खाना होता है तो वो क्या करता है, गिलहरी क्या करती है, ही सैट अप स्ट्रेट, वो सीधे बैठ जाती है, राइट, टू ईट नट को खाने के लिए। और उसके बाद अगली लाइन है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही लाइड
ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले। ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले का मतलब उसको टीज़ करना, इधर उधर भागना दौड़ना, राइट, और खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद है एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, और अगर कहीं आप उसको पकड़ने की तो नहीं लेकिन उसके आगे पीछे लगने की, दौड़ने की उसके पीछे कोशिश करेंगे तो क्या होता है, ही वेंट दी अदर वे, और वो क्या करेगी, वो क्या करेगा गिलहरी, वो दूसरे रास्ते निकल जाएगा, वो दूसरे साइड चला जाएगा। यानी कि जिस साइड आप होंगे उससे काफ़ी दूर वो होगा, तो जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं, या उसके पेड़ के अगर आप कहीं आसपास भी होंगे तो वो देखते ही, या आपकी जो जो परछाई है उसको पाते ही वो जो है वो दूसरे रास्ते निकल जाता है, दी अदर वे, दूसरे रास्ते चला जाता है कि जिस साइड आप होते हैं उस साइड ना होकर के वो दूसरे साइड चला जाता है। अब आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है, वर्किंग विद द पॉइंट, ये जो दिया है ना, वर्किंग विद द पॉइंट, ये जो दिया हुआ है वर्किंग विद द पॉइंट, देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए वर्किंग विद द पॉइंट लिखा हुआ है। इस वर्किंग विद द पॉइंट में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रॉ अ स्क्वायरल। देखिए आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है, पोएट कह रहा है कि भाई आपको कैसे लगता है कि वो एक क्वेश्चन मार्क को कैरी करता है, वो जो स्क्वायरल है वो एक क्वेश्चन मार्क को कैरी करता है। तो ये तो तब पता चलेगा ना जब आप स्क्वायरल को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो 7th के स्टूडेंट्स हैं ये अपनी किसी भी कॉपी पे, ख़ासतौर पे इंग्लिश की कॉपी पे स्क्वायरल बनाएं और फाइंड पिक्चर ऑफ अ स्क्वायरल, या कोई पिक्चर जो है वो आप अपने कॉपी पर आप पेस्ट कर लीजिएगा जो आपको कहीं ना कहीं उसका रियल लुक एंड फील देगा। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको घर पे बैठ के करना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। क्या हमको ऐसा लगता है या हम अक्सर कहते हैं कि एक जानवर के जो है वो टेल होती है, यानी कि वो वियर्स अ टेल का मतलब यहाँ पे जानवर के टेल तो होती है, लेकिन क्या मतलब एक जानवर जो है जनरली या यूजुअली वो टेल पहनता है। यहाँ पे पहनने का मतलब क्या, टेल जैसा कुछ आपको दिखाई पड़ता है एक जानवर में। व्हाट डू वी से, और हम क्या कहते हैं, थिंक डज एन एनिमल वियर अ कोट। क्या एक एनिमल जो है वो कोट पहनता है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, अगर लगता है तो आप एक डिक्शनरी जो होती है जिसमें हिंदी से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से हिंदी वाली डिक्शनरी होती है, उसको देखिए, उसको अपने अपने तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। एंड इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले, उसको जो है वो टीज़ करना और खेलना अच्छा लगता है। और उसके बाद है अगली लाइन की, हु इज़ टीजिंग हुम एंड हाउ। हु इज़ टीजिंग हुम का मतलब हो गया कि उसको जो है वो टीज़ कौन करता है। अगर आप देखें तो कौन उसको टीज़ करता है, राइट, ये देखिए। और फिर अगला क्वेश्चन उसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया है वो है हाउ का मतलब कैसे टीज़ करता है। तो आज आपके लिए ये वीडियो जो मैंने बनाया है इस पर आप इसकी हिंदी समझ गए होंगे। और जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया, थोड़ा सा क्रिएटिव होमवर्क है, उस क्रिएटिव होमवर्क को आप प्लीज़ ज़रूर करें घर पर, और उसको अपनी कॉपी पे बनाने के बाद मुझको अपडेट, यानी कि मुझको आप अपनी कॉपी की फ़ोटो भी सेंड करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड।